1:44 p.m. Selected India Airtel no service. तो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में कुछ इस टाइप का टॉकबैक सेटिंग ऑन हो चुका है, आप कहीं पे भी मोबाइल के स्क्रीन पर टच करते हो तो मोबाइल से आवाज़ आती है और आप मोबाइल को अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, आपके मोबाइल से इस टाइप का आवाज़ तभी आता है जब आपके मोबाइल में टॉकबैक सेटिंग ऑन हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप टॉकबैक सेटिंग को ऑफ कर सकते हो और डिसेबल कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको इस प्रॉब्लम का 2 सॉल्यूशन बताऊंगा। दोनों ही सॉल्यूशन वर्क करता है, लेकिन जो दूसरा सॉल्यूशन होगा वो आसान सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टॉकबैक सेटिंग अचानक से क्यों चालू हो जाता है। आप अपने मोबाइल में क्या ऐसा बटन प्रेस कर देते हो जिससे कि अचानक से टॉकबैक सेटिंग ऑन हो जाता है, अर्थात आप सेटिंग में जाकर के ऑन नहीं कर रहे, कुछ ऐसा बटन होता है जो कि आप दबा देते हो और आपके मोबाइल का टॉकबैक सेटिंग ऑन हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आवाज़ बज रहा है इसको हम लोग बंद करते हैं। इसे बंद करने के लिए आप वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करोगे और 2 उंगली से इस वॉल्यूम को कम कर दोगे। तो मैं यहाँ थोड़ा कम कर देता हूँ। तो ऐसे में अब बात करते हैं कि जब आपका टॉकबैक सेटिंग ऑन किया हुआ होता है तो कैसे आपको मोबाइल को यूज़ करना होता है, क्योंकि जब आप मोबाइल यूज़ करना सीख जाओगे तभी आप टॉकबैक सेटिंग को ऑफ कर सकते हो अपने मोबाइल के सेटिंग में जाके। तो यहाँ पे अभी अगर मैं राइट की तरफ स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक ग्रीन रेक्टेंगल दिखाई देता है और वो ग्रीन रेक्टेंगल आगे की तरफ मूव करता है, देख सकते हो यहाँ पे। यही मैं लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करता हूँ तो ये पीछे जाने लगता है। तो इस तरह से आप इस ग्रीन रेक्टेंगल को आगे पीछे कर सकते हो राइट और लेफ़्ट स्वाइप करके। और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है स्वाइप अप टू अनलॉक, और मैं अगर स्वाइप करता हूँ तो भी मेरा मोबाइल अनलॉक नहीं होता है। तो ऐसे में स्वाइप करने के लिए आपको 2 फिंगर को यूज़ करना है। तो इस तरह से मैं 2 फिंगर से स्वाइप करके अनलॉक कर सकता हूँ। तो टॉकबैक सेटिंग ऑन रहने पे अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि राइट और लेफ़्ट स्वाइप करके आप ग्रीन रेक्टेंगल को आगे और पीछे लोकेट कर सकते हो, और किसी ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए डबल टैप करना होता है, और तो और स्वाइप करने के लिए आपको 2 फिंगर का इस्तेमाल करना है। अर्थात 1 फिंगर से स्वाइप करोगे तो स्वाइप नहीं होगा, डबल फिंगर से टच करके स्वाइप करोगे तभी स्वाइप होगा। तो अभी हम आगे देखते हैं कि कैसे आपको सेटिंग में जा करके टॉकबैक सेटिंग को ऑफ करना है और कहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है। अब मुझे अपने मोबाइल में सेटिंग ऐप को ढूंढना है। सेटिंग ऐप को ढूंढने के लिए आप स्वाइप करोगे 2 उंगली से, अर्थात यहाँ पे स्वाइप करने के लिए आपको 2 उंगली ही यूज़ करना है, 1 उंगली से स्वाइप नहीं होगा। और अब मुझे इस सेटिंग ऐप को ओपन करना है। इसके लिए क्या करना है, मुझे ये जो ग्रीन रेक्टेंगल है वो सेटिंग के ऊपर लाना पड़ेगा। इसके लिए मैं राइट की तरफ स्वाइप करते जाऊँगा और इस ग्रीन रेक्टेंगल को सेटिंग के ऊपर ले आऊँगा, और इसके बाद मुझे डबल टैप इस पर करना है सेटिंग ऐप को ओपन करने के लिए। इस तरह से मेरा सेटिंग ऐप ओपन हो जाता है। अब मुझे स्वाइप करके नीचे की तरफ जाना है और यहाँ मुझे एडिशनल सेटिंग ढूंढ के निकालना है, ये सेटिंग। और अब मुझे ये जो ग्रीन रेक्टेंगल है इसके ऊपर लाना है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से बैक करूँगा। अगर मुझे आगे लेके जाना हुआ तो इस तरह से मैं स्वाइप करूँगा, अब पीछे लेके जाना हुआ इस ग्रीन रेक्टेंगल को तो इस तरह से स्वाइप करूँगा। तो लेफ़्ट और राइट स्वाइप करके आप इस ग्रीन रेक्टेंगल को पीछे और आगे कर सकते हो। अब मुझे इस पर डबल टैप करना है, एडिशनल सेटिंग ओपन हो जाता है। अब मुझे यहाँ पे ये जो ग्रीन रेक्टेंगल है इसको नीचे लाना है एक्सेसिबिलिटी तक। तो मुझे इस तरह से स्वाइप करते जाना है, और याद रखना है जहाँ पे भी ये ग्रीन रेक्टेंगल रहेगा वहाँ पे ही लाके आपको डबल टैप करना है, तभी वो ऑप्शन ओपन होगा। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन रेक्टेंगल एक्सेसिबिलिटी तक ले आया है, मुझे इस पर डबल टैप करना है। देख सकते हो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग ओपन हो चुका है। अब मुझे टॉकबैक सेटिंग को ऑफ़ करने के लिए यहाँ पे वापस से 2 बार स्वाइप करना है और विज़न पे लेके आना है। अब मुझे विज़न पे डबल टैप करना है और यहाँ पे मुझे अब टॉकबैक का सेटिंग दिखता है। फिर से मुझे राइट की तरफ स्वाइप करना है और टॉकबैक के ऊपर इस ग्रीन रेक्टेंगल को लेके आ जाना है राइट स्वाइप कर करके। यहाँ पर रेक्टेंगल आ चुका है, मुझे इस पर डबल टैप करना है और ये सेटिंग ओपन हो जाता है। फिर से आपको राइट स्वाइप करना है इस ग्रीन रेक्टेंगल को आगे मूव कराने के लिए और यहाँ पे लेके आ जाना है यूज़ टॉकबैक। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मुझे इस पर डबल टैप करना है और यहाँ पे मुझे
फिर से राइट की तरफ स्वाइप करना है और स्टॉप पे लेके आ जाना है इस रेक्टेंगल को। अब मुझे इस पर डबल टैप करना है। इस तरह से मेरा टॉकबैक सेटिंग ऑफ हो जाता है। अब देख सकते हो मैं कहीं पे भी टच करूँगा, स्वाइप करूँगा तो मुझे आवाज़ सुनाई नहीं देता है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है टॉकबैक सेटिंग को ऑफ करने का, लेकिन इससे पहले ये समझते हैं कि ये ऑन क्यों होता है। आप अपने मोबाइल में क्या ऐसा बटन प्रेस कर देते हो जिससे कि टॉकबैक सेटिंग आपके मोबाइल में चालू हो जाता है। तो अगर आप अपने मोबाइल में ये जो वॉल्यूम का बटन है, वॉल्यूम अप और डाउन, एक साथ अगर प्रेस कर देते हो तो टॉकबैक सेटिंग ऑन हो जाता है। एक साथ प्रेस करना है, यहाँ पे एक साथ प्रेस नहीं हुआ है। देख सकते हो टॉकबैक ऑन हो चुका है। Talkback on. Have volume keys. Talkback turned on. System launcher. अब इसे ऑफ करने के लिए भी सेम आपको वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ प्रेस करना है, वो भी 3 सेकेंड तक। देख सकते हो यहाँ पे मेरा टॉकबैक सेटिंग ऑफ हो चुका है। तो ये दूसरा तरीका है टॉकबैक सेटिंग को ऑफ करने का। लेकिन एक साथ एक टाइम पे वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करना एक चैलेंजिंग काम है, एक साथ नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले लॉन्ग प्रोसेस बताया सेटिंग में जाके कैसे ऑफ करना है। तो ये 2 तरीके हैं जिससे कि आप टॉकबैक सेटिंग को ऑफ कर सकते हो और मोबाइल से जो आवाज़ आने की समस्या है उसे सॉल्व कर सकते हो।